हाय फ्रेंड्स, लेकर हाजिर हूँ टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म की वीडियो। इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं और मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट से कम की वीडियो हो, ताकि एटलीस्ट उतना टॉपिक इजीली समझा जाए। तो हमने पिछले वीडियो में क्राइम जर्नलिज्म तक बात की थी। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। क्राइम जर्नलिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड होती है, एक तो पर खतरे से भी कम नहीं होती है। साइबर जर्नलिज्म की हम आगे बात करेंगे। क्राइम जर्नलिज्म की फिलहाल बात कर रहे हैं। जैसे तो इसमें एक तो लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें खबरें हम कवर करते हैं करप्शन, रिवेंज, ग्रीड, वायलेंस, कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, खूनी झड़प में बदल गई है, इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है। और रिवेंज, पुराने टाइम का कोई बदला ले रहा है, तो वहाँ पर क्राइम देखने को मिलता है। और लालच के चलते अपने ही पिता का कत्ल कर देते हैं, अपने ही रिश्तों को शर्मसार करती हुई कुछ तस्वीरें सामने आती है क्राइम जर्नलिज्म के अंडर। और इसके अलावा कई बार देखा जाता है ड्रग पेडलर्स जो पकड़े जाते हैं, इनके लिंक्स पॉलिटिशियंस के साथ भी देखे जाते हैं, जो गैंगस्टर्स है। ये तमाम खबरें जो है क्राइम जर्नलिज्म के अंडर आती है। और अब बात करेंगे हम कल्चरल जर्नलिज्म की। कल्चरल जर्नलिज्म, अब ये दुनिया में अलग-अलग कल्चर है, हर कोई नहीं जानता होता इसके बारे में, पर कई लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसी ही जनता व्यूअरशिप देती है कल्चरल जर्नलिज्म को। पीपल जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कल्चर, रिलिजन्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़। और इसके चलते कल्चरल जो जर्नलिज्म है वो पिक्चर में आया। कल्चरल जर्नलिस्ट का क्या काम होता है कि उसने एक्सप्लोर करना है दुनिया के अलग-अलग कल्चर्स को और फिर रिपोर्ट करने हैं कि आखिर उनके किस तरह के रिवाज़ है, किस तरह के फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनका इतिहास रहा, लैंग्वेजेज़ क्या-क्या है उनकी, और एक कला उस कल्चर में कैसी देखने को मिलती है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसमें ट्रैवल करने का मौका होता है जर्नलिस्ट के पास और अलग-अलग जगहों पर रह सकता है। और मैं ये कहूँ कि सिर्फ़ एन्जॉयमेंट नहीं, और इसके लिए एक तो सीखने को बहुत मिलता है। नॉलेज बहुत बढ़ती है, जो भी ये जर्नलिज़्म करता है, लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर हम लोकलाइट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो समझ आए कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट-डिफरेंट कल्चर की इसके थ्रू मिलती है। अब अगला है साइबर जर्नलिज़्म, और ये बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और कुछ समय पहले ही जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे-धीरे से इसकी शुरुआत हो गई थी साइबर जर्नलिज़्म की। इसको ऑनलाइन जर्नलिज़्म भी कहा जाता है, जो साइबर स्पेस में हो रहा है, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स जो हो रहे हैं, वो सब साइबर जर्नलिज़्म के अंडर आते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर आज के टाइम में हो रहा है। यंगस्टर के जो है एक वर्क स्टाइल इंटरेस्टिंग हो रहा है, आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो लोग बनाते हैं, और इसके अलावा लाइव जो कर रहे हैं फेसबुक पर, और इवेंट्स कहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स ही जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर डाले जा सकते हैं। तो ये सब साइबर जर्नलिज्म के अंडर आता है। वेदर जर्नलिज्म की बात करेंगे। अब आपने देखा होगा मौसम की जानकारी दी जाती है ना? तो ये अपने आप में ही बता रहा है कि आखिर इसमें होता क्या है। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के जो लोग हैं उनके लिए मौसम का क्या इफ़ेक्ट रहेगा, यहाँ पर कैसा मौसम रहेगा, वहाँ पर कैसा रहेगा, ये फार्मर्स के लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। ये पूरी जो जानकारी है वेदर जर्नलिस्ट इकट्ठी करता है। अगला स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। जो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है उसको कहीं-कहीं जाने का मौका मिलता है, जहाँ पर एक्चुअली टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स इवेंट को तो कवर करता ही है, और स्पोर्ट्स पर्सन को भी कवर करता है। दिस फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इज़ फन टू वर्क। बहुत एन्जॉय करते हैं इसको करते हुए लोग, क्योंकि ट्रैवलिंग के साथ-साथ इसमें जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं उनको देखने का भी मौका मिलता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे मुलाकात करने का भी एक अच्छा मौका जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ये जर्नलिज़्म करते हुए मिलता है। और इसमें एक है कि आपको गेम के रूल पता होने चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत-बहुत शानदार होना चाहिए, और नॉलेज आपको उस गेम की होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म बहुत ही
अच्छे से कर सकते हैं। पॉलिटिकल जर्नलिज़्म की बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यान से, रिस्की भी कहूँगी मैं इसको, क्योंकि पॉलिटिशियंस के बहुत जैसे लिंक्स होते हैं कहीं न कहीं स्टिंग ऑपरेशन आपने देखे होंगे पॉलिटिशियंस पर किए जाते हैं, तो ये खतरे में लेकर अपने आप पर किए जाते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस टाइप का जर्नलिज़्म इसको माना जाता है। इसमें लोकल पॉलिटिकल न्यूज़ कवर होती है, नेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ होती है। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो है उसको पहले तो बहुत ही केयरफुली स्टडी करना पड़ता है पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते हैं। उसमें फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन कैम्पेन्स होगी और जो मेन जाने जाते हैं नेता, उनके बारे में पता होना चाहिए, एक लिंक अच्छा होना चाहिए, अनबायस्ड मैनर में इसको रिपोर्ट करना होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि इट कैन मेक यू बैड इन आइज़ ऑफ कॉमन पीपल एंड पॉलिटिशियन बिकॉज़ ऑफ योर ओपिनियटेड न्यूज़। अगर आप न्यूट्रल नहीं कर रहे हैं तो जनता को लगेगा कि आप एक साइड हो रहे हैं और अगर आपने एक साइड उस पॉलिटिशियन को नहीं कवर किया तो उसको बुरा लग सकता है। तो आपको एक बैलेंस करके इस जर्नलिज़्म को करना होता है और बहुत ही ध्यान से सीरियस जर्नलिज़्म इसको कहा जाता है। साइंटिफिक जर्नलिज़्म। साइंटिफिक जर्नलिज़्म क्या है? साइंटिफिक जर्नलिज़्म इज़ टू रिपोर्ट साइंस रिलेटेड न्यूज़। कोई भी साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है, वो कॉमन पीपल तक पहुँचाना अ, ब्रेक डाउन द न्यूज़ इन सिंपल लैंग्वेज। अब आपने देखा होगा साइंटिफिक लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, सबके नहीं समझ में आती। तो इसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और फिर और ईज़ी लैंग्वेज में किया जाता है। साइंस जर्नल्स लिखे जाते हैं और इन्फॉर्मेटिव फीचर्स लिखे जाते हैं। साइंटिफिक जर्नलिज़्म पिछले कुछ समय से अ, इसमें राइज़ देखा गया क्योंकि जैसे-जैसे पिछले कुछ समय से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, तो साइंटिफिक जर्नलिज़्म की तरफ रुझान आज की जो जनरेशन है, उसका बढ़ रहा है क्योंकि अलग करने की चाह तो हर किसी की है। तो ये कुछ जर्नलिज़्म के टाइप्स है जो आप चूज़ कर सकते हैं। बीट्स भी होती है जैसे हम न्यूज़ में कहते हैं किसी की बीट क्राइम है, किसी की रिलीजियस है, तो ये उसी के एक तरह से सब पार्ट किए हुए हैं कि आप किस फ़ील्ड में अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, किसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं कर सकते, बाकी सब भी आप कर सकते हैं पर उसके लिए साथ में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो इसलिए हर एक जर्नलिज़्म की टाइप को आप ध्यान से फ़ोकस करके उस पे स्टडी कर सकते हैं। स्टार्ट अ, 1 या 2 बीट से कर सकते हैं, फिर बाद में धीरे-धीरे करके बाकी बीट्स पर भी आप अपना हाथ आज़मा सकते हैं। और एक और वीडियो होगी टाइप्स ऑफ जर्नलिज़्म पर, इससे अगली वाली मैं साथ-साथ लिंक्स शेयर करती रहूँगी डिस्क्रिप्शन में, नो वरीज़।